वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादी तरह मौजू सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर अल्लाह ते तवक्कुल दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा माइदा दी 11वीं आयत पाक दा आखिरी हिस्सा जिहड़ा मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। सुने रब ने फरमाया और इहदे विच कोई शक नहीं भी जिहड़ी गल दसी है अल्लाह सोहणे ने रब सोहना फरमांदा वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून और मुसलमानों नूं अल्लाह ही ते भरोसा करना चाहिए। इस पाक सुने रब ने फरमाया कि मुसलमानों तुहानूं सिर्फ मेरी ज़ात ते भरोसा करना चाहिए, इस मखलूक ते भरोसा नहीं करना चाहिए। मखलूक के भरोसे सारे कमज़ोर है, ये मकड़ी दे जाली की तरह है। तो तालिबान दुनिया अगर तुहाडा वक्ती तौर पर भला करनगे तो उन्होंने कोई ना कोई गर्ज वाबस्ता होंदी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं बंदियां तो कोई गर्ज नहीं, बेनियाज ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ये मुहब्बत ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत दी हिदायत वास्ते नबियां नूं भेजिया, जिंदा दिल उलमा मशाइख नूं भेजिया, सब तो आखिर ते अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं भेजिया और एहसान भी जताया। हालांकि अल्लाह ने इन्हीं नेमतां दे कोई एहसान नहीं जताया, अपने हबीब नूं भेजा तो एहसान जताया। तो सोने रब ने अपना वो आखिरी पैगाम मुकम्मल निज़ाम हयात दे के भेजता ताकि इंसान जिहड़े ने अपना मकसद हयात हासिल करन। इंसान नूं पैदा करन दा मकसद इहदे अंदर रूह रखने का मकसद सिर्फ यही सीगा कि इसे दुनिया च दिल दे आईने दिल दियाँ अखां नाल सुने रब दा दीदार हासिल करने। सारा प्रोग्राम सुने रब ने कुरान पाक ही दस्सिया और साढ़े प्यारे आका मौला दस्सिया। और दीदे मौला करना सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिहड़ी असल हकीकी रूह है वो ये है इस्लाम दी, जिन्हों मुनाफिक लोग छुपाउंदे ने, काफिर लोग छुपाउंदे ने। 2 नंबर गैर शराबाबे नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर गुमराह 72 जहनवी फिर के इस गल छुपाउंदे आ दीदारे मौला दी। हालांकि प्रोग्राम सुने रब ने कुरान च दस्सिया, तरीका भी दस्सिया। और तरीका सुने रब ने मुकर्रर यह किया कि अपने पेरो पेशवा की मदद नाल अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद नाल इंसान अल्लाह की बारगाह च पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करे। और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है और अल्लाह की बारगाह तक रसाई ही इंसान की फितरत है। और फिर ही इंसान को ईमान हकीकी इरफान हकीकी फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकुल यकीन फना फिल और बकाबिल्ला का कमाल हासिल होएगा। जदों इंसान नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो खलकी असबाब और रबाब चो मासवा अल्लाह तो अपने इस वजूद चो निकल के यदि रूह बातन दे विच सैरो परवाज करदे होया अल्लाह की बारगाह तक पहुँचेगी। यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। तो सोने रब ने फरमाया कि सारे रूहानी सफ़र के अंदर इस रूहानी महराज के अंदर जिहड़ी सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते मेरे ते भरोसा रखो दुनियावी मामलात भी। और इंसान इस राज तां ही कामयाब हो सकता अगर मासवा अल्लाह तो इंसान निकले अपने नफ्से अमारा दी हर ख्वाहिश नूं ला दी तलवार नाल ज़िबा करके ला इला दी नफ़ी हासिल करे, फिर इनू इल्ला दा इस बात हासिल होएगा। और इस प्रोग्राम ते जो रब सोने दस्सिया मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया कि दुनिया के मालो सबाब तो कुल ही मुँह मोड़ लिया, कुल लफ्ते अमल किया जिहड़ा कुरान सोने रब ने प्रोग्राम दिता। जायद और जरूर सब अल्लाह राज खर्च करता, अपनी किसी ख्वाहिश पर अमल नहीं किया। सिर तो पैरों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन गए।
और हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माईयत और हजूर च गुजारते सके। अपने दूजे मामलात में अल्लाह सोने दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी दी आप बादशाहत हासिल सी। हर कलबन ज़ाती मौला डुबे रहंदे सी, हर वेले खलवत होवे या जलवत होवे। तो यही वो कैफियत है जिहदे बारे सोने रब ने कुरान पाक दस्या, व तबत्तल अलैहि तबतीला व इला रब्बिका फरगब, कि सब तो ध्यान हटा के खालस अल्लाह की तरफ कलबन मतवज्जो रहे। और नमाज इश्क जी रोज़े अल्लाह से नीति है, उन्होंने तरक्की दे के इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल करे, अपने दिल के आईने च दिल दी अखां ना दीदे मौला हासिल करे, फिर आखिर च खुलियां अखां ना दीदे मौला हो। इस वास्ते सुने रब ने कुरान दस दुनिया च अन्ने आ, आखिरत भी अन्ने होणगे। ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खुलियां अखां ने इस दुनिया इंतजार हुंदा सीगा। और ये प्रोग्राम इंसान को तां ही हासिल हो अगर पीर मुर्शद को नूरी कनैक्शन हासिल करेगा, अपने अंदर नूरी जाग लोएगा, लफल्ला चंबे की बूटी लोएगा, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल चलका करवाएगा। ये रूहानी नूरी कनैक्शन आप अपने पीर मुर्शद को हासिल करेगा, जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब तो बेवास्ता पीराने सिलसिला मुर्शद तक पहुँचे, फिर ही हिज़्ब शैतान का राबता टुट के हिज़्बुल्लाह का राबता होएगा। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ का सारा प्रोग्राम ही है, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ कुरान सुन्नत दी रूह और खुलासा है, और एक खामोश तहरीक और सच्चे जिंदा दिल उलमा मशाइख ने इस्लाम की रूह समझी और दिन रात इसे राज गुजारी। बाकी लोग जिन्ने भी ने काफर उन्होंने इनकार किया, मुनाफिका भी इनकार किया। मुनाफिक भी दीन नूं अपने मखसूस मकासद वास्ते इस्तेमाल करते हैं, गुमराह 72 जहनमी फिरके भी। तो सोने रब ने फरमाया कि इंसान तो हम अपनी मार्फत वास्ते पैदा किया। कुरान सुने रब ने दसिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमांदे इल्ला लियअबुदून दा माना ही लियअरिफून। ज़ारी इल्म ने इंसान नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ारी मार्फत इरफान पहचान इल्मी इस्तदलाली हासिल होंदी है, तो लेकिन जो दिल दियां अखां दी मौला करदा फिर इन्हों इरफान हकीकी ईमान हकीकी हासिल होंदा। तो इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ दी नेमतां तां ही हासिल होणगियां जगर इंसान मासो अल्लाह तो मुँह मोड़ेगा, दुनिया तो मुँह मोड़ेगा। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बारे इन्हों तो मुँह मोड़न का जिक्र किया मुख्तलिफ हदीसां दे विच, जिहदा खुलासा है कि दुनिया मुर्दार तालब कुत्ते है, दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया कड़ी है, दुनिया मोमन वास्ते कैदखाना, काफर वास्ते जन्नत है। हब्बु दुनिया रासा कुल्ले खतिया, दुनिया जड़ी है तमाम फसादां दी जड़ है। जब तक इंसान मासो अल्लाह तो ध्यान नहीं हटाता, कदे भी यदा ध्यान मरो दुरुस्त नहीं हो सकता। जब तक अपने नफ्स से फतह नहीं पाता, कदे कामयाब नहीं हो सकता। नफ्स हमारा इंसान के अंदर बहुत बड़ा शैतान है, और इसे नफ्स हमारा ने अबली शैतान के गल लड़न का तौक पाया सगा। यही इंसान को तबाह बर्बाद करके ये दो जहान बर्बाद कर दिंदा। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब तुहाडा नफ्स अल्लाह सुनने का हुक्म नहीं मानता, फिर तुसीं इहदा कहना क्यों मानते हो? तो सच्चा मुसलमान जिहड़ा वो मासो अल्लाह तो निकल गया, अपनी सोचां नूं ईमानी कुरानी रहमानी इश्की और मुस्तफी बना लैंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब तक उम्मत एक कैफियत अपने अंदर पैदा नहीं करती, दुनिया से कदे गलबा हासिल नहीं हो सकता। इस कैफियत ने इंसान को कुरान सुन्नत नूं छड्डण, इजमा अहल सुन्नत तो अलग होना, इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ तो अलग होने नाल, नफस के पिछे लग के दुनिया की मुहब्बत उलझन की वजह नाल ही मुस्लिम उम्मा जिहड़ी वो ज़वाल का शिकार हुई है, क्योंकि ना कुरान सुन्नत नूं छड्डता। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अहमद इकबाल फरमाया सी, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े नौजवान जिहड़े रूह समझ रहे हैं, और इस्लाम की निशातुसानियाँ जिहड़ी फिर शुरू हो चुकी है। जब इंसान अपने सच्चे पीर मुर्शद की बारगाह च हाज़िर होंदा तो फिर वो अंदर मुरीद के अंदर सच्चा मुर्शद इसमें अल्लाह ज़ात की नेमत उज़मा दौलत कुबरा जिहड़ी है वो डाउनलोड कर दिंदा, तो फिर मजीद पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी उन्होंने जिक्र हासिल करके खूब रियाज तो मुजाहदा मुराकबा तस्बा के कुर्ब वलायत मरीज जो करता, तो फिर यदी रूह जिसम चो निकल के अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर, जिसके बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अहमद इकबाल ने फरमाया, अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम।
हदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का नूर नहीं। तो जदों मुरीद दे अंदर पीर इसमें आदम अल्लाह डाउनलोड करता फिर मुरीद नूं चाहिदा उन्होंने अपने अंदर इंस्टॉल कर लवे और फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ करे तो गाफला लोगों तो दूर रहे। ये सारे सप सपोड़िए है, इन्हों तो कदे तो तालिबान ने दुनिया को नफा हासिल नहीं होना। इन्हों को जो भी मिलने डंग ही खाने ने, तुसीं नुकसान ही उठाना, तकलीफा ही उठानियाँ, परेशानियाँ ही टेंशन ही मिलनी इन्होंने लोगों को। इस वास्ते इन्हों गाफला लोगों तो अलग हो जाए। इस वास्ते कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि दानिशमंद नूं सप नहीं लड़दा, एक खुडों दो वारी ਉਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਮਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ। इस वास्ते इंसान ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ कि मखलूक के भरोसे छड़ देवे, सिर्फ और सिर्फ सोने रब का भरोसा रखे। अपनी तमाम तर उम्मीदा आरज़ू तमन्नावां दा मरकज़ महवर सिर्फ अल्लाह की ज़ात नूं बना लै, ताकि दीदे मौला की नेमत हासिल हो जाए इस दुनिया। तो जिहड़ा अल्लाह ते भरोसा करदा वो हमेशा कामयाब रहिंदा। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कि मुसलमानों नूं ईमान वालियां नूं सिर्फ अल्लाह ही ते भरोसा करना चाहिए ताकि अपना मकसद हयात हासिल करन। अल्लाह सोने की बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ अल्लाह सोना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम मिल माजिज़ मस्किन बेसहारा इंसान असवाई पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू अपने फजल व तौफीक दा कमाल अता फरमा और अपनी ही ज़ात ते भरोसा रखने वाला बंदा बना और अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।